ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान करने का जो दिन है वो आ गया है। और अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, हमेशा पैसों को लेके बहुत परेशान हो, तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करेंगे जो कि 888 वाला है, जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना होगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना फिर आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, है ना। चलो समझते हैं। देखो, वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है 888। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 8 पत्ते ही लेने होंगे शमी के, नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप 10 ले सकते हो, आपकी इच्छा हो 11 ले लो, 12 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, 5, जितनी इच्छा हो समी पत्र हमें लेने होंगे। ठीक है, समी पत्र ले लिया। अब इस समी पत्र के साथ हमें लेना होगा शहद, है ना। ईजिली अवेलेबल होगा सभी के घरों में। जितने भी समी के पत्ते आपने लिए हैं, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, आपको क्या करना है, उन सभी के सभी समी के पत्तों को आपको इसी शहद में डुबा देना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। सुबह इस काम को नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और उसके बाद इस शहद की कटोरी को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके एक घी का दिया, गोल बत्ती का महादेव के सामने जलाएंगे। ठीक है, पहला काम कर लिया आपने। जो दूसरा काम करना है, 1 लोटा जल आप अपने घर से भी लेकर के आओगे और पहुंचते ही दीपक जलाने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके आपको लोटा जल चढ़ाना। ठीक है, जल भी चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद अपने हाथों से अच्छे तरीके से पोंछेंगे। अब जो आप अपने घर से शहद में डुबा करके समी पत्र लेके गए हो, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से श्रृंगार करना है। पूरे शिवलिंग पे जहाँ जहाँ आप लगा सकते हो, जहां जहां आप चिपका सकते हो। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समी पत्र को शहद में डुबा करके महादेव का श्रृंगार कर देता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि शमी पत्र से हमें करना था। आगे बढ़ते हैं, इसी कार्तिक पूर्णिमा पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब कहोगे भैया दूसरा उपाय हम करें तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। इसका एक फ़ायदा सिर्फ है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत उपाय करके देख लिए, सारे उपाय किए जा रहे हो बट फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रहा होगा बेलपत्र, जो कि महादेव को बहुत प्रिय है। तो हमें लेने होंगे 2 बेलपत्र, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से। ठीक है, बेलपत्र ले लिए। बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा 1 समी का पत्ता, यानी 2 बेलपत्र और 1 समी का पत्ता। इन दोनों चीज़ों को चढ़ाने की विधि थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तांबे का लोटा भी लेना, जिसमें जल भर लेना आप अपने घर से। इस कलश के अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना, ना ही बेलपत्र ना ही समी पत्र। पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तरीका बताऊंगा, मेरी तरीके को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया है 2 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 बेलपत्र, 2 के दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही चढ़ाना है, लेकिन चढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा। जो पहली बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। समझ में आई बात मेरी ना। तो पहली बेलपत्र आपने इस तरीके से चढ़ाई। जो दूसरी बेलपत्र आप चढ़ाओगे उसमें डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ और जो पत्ती होगी वो हो जाएगी बाहर की तरफ, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट सटा करके आपको बेलपत्र को रखना होगा। ठीक है, 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। अभी आपके पास में 1 समी का पत्ता है, अरे है कि नहीं है, तो उस 1 समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं वो वहीं जिस जगह पे आपने शमी पत्र चढ़ाया है उसी जगह पे समर्पित कर देना। आपको जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके विशेष हो, बहुत दिनों से परेशान हो, इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है, तो इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस उपाय को चाहे तो सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रम यहाँ पे समझेंगे। 2 बेलपत्र कैसे चढ़ाने हैं और 1 समी का पत्ता किस तरीके से चढ़ाना होगा, है ना। समझ में आया। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन एक छोटा सा काम आप सबको करना है कि वीडियो को शेयर करना है जहां जहां आप कर सकते हो और जितना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो को तो लाइक करना ही है। जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
चलो अब हम लोग बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जब आप करोगे तो इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए तो आप कर ही सकते हो, साथ ही साथ दूसरा फायदा आपको होगा कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा मचते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो एक बेलपत्र लेंगे, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा दूध, है ना। अब ये जो दूध लोगे, ये लोगे कच्चा दूध, और वो भी गौ माता का। जो आपके पास में एक बेलपत्र है वो आपको इसी दूध के अंदर डाल देना है। वो दूध चाहे तो आप कटोरी में ले सकते हैं, ग्लास में ले सकते हैं, लोटे में ले सकते हैं, बस तांबे का पात्र ना हो, बाकी किसी भी पात्र में दूध लेना और उसके अंदर बेलपत्र को डाल देना। और ऐसे का ऐसा ही दूध को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। आपके पास में लोटे में या फिर किसी भी पात्र में जो बेलपत्र है दूध के अंदर, उस बेलपत्र को निकाल करके अपने बाएं हाथ में यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है। और जो दूध की कटोरी होगी या फिर दूध का पात्र होगा उसको राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है। अपने हाथों से बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आएंगे और उसी बेलपत्र के ऊपर जो दूध आपने लिया है उस दूध को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराएंगे, पहले उस दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। जो दूध होना चाहिए वो उसी बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। मेरी बात फिर से सुनना, जो दूध आपके पास में है उस दूध को गिराओगे बेलपत्र पे और वही दूध बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले दूध चढ़ा दो फिर बेलपत्र, नहीं, बेलपत्र के ऊपर दूध चढ़ाओगे और वही दूध गिरता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। और उस टाइम पे आप अपनी मनोकामना कह देना, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, कोई बहुत गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल देना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, और कितनी भी पुरानी आपकी कामना होगी, कितनी भी पुरानी आपके विशेष होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान पे हमें ज़रूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय, बहुत ही छोटे और आसान उपाय की बात करने वाले हैं। समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक तांबे का लोटा और जिसमें जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से। यहाँ पे जो चीज़ बताऊँगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र भी लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुँचोगे, दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के होंगे ना। तो आपके पास में यहाँ पे बेलपत्र का कुछ नहीं करना है। जो आपके पास में एक लोटा जल है ना, उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल, बहुत थोड़ा सा नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित करना है, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से। थोड़ा सा जल चढ़ा दिया। बाकी का बचा हुआ जो जल है, बेलपत्र है, ले करके महादेव के मंदिर में घुसेंगे। फिर दर्शन हो जाएंगे आपको महादेव के शिवलिंग के। जब आप जाएंगे तो महादेव की चौखट पे थोड़ा सा जल इस साइड गिराएंगे और थोड़ा सा जल इस साइड गिराएंगे, ठीक है। गिरा दिया। गिराने के बाद शिवलिंग के पास में प्रवेश करेंगे, महादेव के पास में पहुंचेंगे। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, है ना। जितना भी बचा हुआ जल आपके पास में है, जितना भी बचा हुआ जल है, वो आपको क्या करना है? यहीं पे इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है और चढ़ाते चढ़ाते जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, जो भी आपके जीवन की विशेष होंगी, जो भी आपकी बहुत पुरानी कामना होगी, वो कह देना। एक बार और समझा रहा हूँ। जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, जो जल चढ़ाओगे उस जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे जल चढ़ाओगे और जल चढ़ाते 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 यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है ना, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।